दोस्तों मैं आ गई हूँ प्यार और तकरार से भरी एक कहानी लेकर, वो भी सिर्फ आपके लिए। और इस कहानी में आपको आने वाला है डबल मज़ा, क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि मीरा की सच्चाई कैसे उसे देव और उसके परिवार से दूर कर देगी, और फिर देव कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए मीरा को अपना बनाएगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देव देखता है मीरा के घर से धुआं आ रहा है और वह हवन में शामिल होने के लिए उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। आज तो मैं मीरा को अपने मन की हर बात कह ही डालूंगा। जैसे ही दरवाजा खुलता है वह अंदर का नजारा देख एकदम ही हक्का बक्का हो गया था। जो मीरा अपने शरीर को हमेशा साड़ी से ढककर रखती थी, उसी मीरा ने एकदम छोटे कपड़े पहने हुए थे और घर से निकलने वाला धुआं हवन कुंड का नहीं बल्कि मीरा के घर में चल रही हुक्का पार्टी का चल रहा था। अंदर उसके दोस्त वगैरह खूब लोग आए हुए थे। देव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो आ ही गए तुम यहाँ तक, कितना टाइम लगाते हो यार देव। अब चलो अंदर जल्दी, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। तभी देव मीरा को देख हंसता है। अरे यार, माँ है ना मेरी, कभी कुछ काम करने को कहती रही और आने में देर हो गई। पर इट्स नॉट टू लेट फॉर द पार्टी। ये और मीरा देव का हाथ खींचकर अंदर लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। ओ बेबी, आई मिस्ड यू सो मच हनी। आई मिस्ड यू सो मच मायरा, माय लव। और दोनों खूब हंसते हैं। यार देव और मायरा, तुम दोनों भी आखिर कमाल ही कर दिया ना। जो कोई नहीं कर सका वो तुम दोनों के इस ड्रामे ने कर दिखाया। और तू तो मायरा एकदम ही हीरोइन निकली, हीरोइन। मायरा से मीरा बनकर देव की मॉम को तूने ऐसे बुद्धू बनाया कि वो तो बेचारी सोच भी नहीं सकती। हाँ, मेरी मायरा तो है ही स्मार्ट। देव और मायरा कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। जैसे देव अपने नाम के अनुसार एकदम सीधा साधु आदमी था, मायरा इससे ठीक उल्टी थी, एकदम मॉडर्न और स्टाइलिश। साथ पढ़ते पढ़ते मायरा और देव में प्यार हो गया, मगर देव जानता था कि मायरा उसके परिवार में कहीं भी फिट नहीं होती है। देव, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करने लगी हूँ। तुम कैसे अपनी माँ को कन्विंस करोगे? मैं नहीं, तुम कन्विंस करोगी मेरी माँ को। मगर कैसे? देखो मुझे, तुम्हारी माँ क्या इस लड़की को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करेगी? देखो, मुझे एक बार ऐसे लग रहा है जैसे अंग्रेज अपना एक नमूना मेरे रूप में यहाँ छोड़ गए हों। और यही नमूना मैं मेरे घर में भी चाहूंगा। बस उसके लिए तुम्हें पहननी होगी एक साड़ी और थोड़े से बढ़ाने होंगे बाल। माथे पर लगेगी जब बिंदी तो मायरा मीरा बनकर लगेगी कमाल। क्या? मीरा? और देव मायरा का एकदम मेकओवर करके एकदम उसे सीधी साधी संस्कारी लड़की मीरा में बदल देता है। और फिर मीरा देव के बगल में ही आकर रहने लग जाती है। धीरे धीरे देव का यह प्लान सक्सेसफुल भी होता गया। मायरा या मीरा अब साधना और सांवरी दोनों के मन को भा गई थी, और इसी चीज का जश्न मायरा और उसके दोस्त भी मना रहे थे। देव और मायरा एक दूसरे से लिपटे हुए डांस कर ही रहे थे कि तभी उसके दरवाजे पर नजर पड़ती है, जहां सांवरी खड़ी होकर सब सुन रही थी। सांवरी को देख माया और देव घबरा गए और दूर हटते हैं। वो मैं वो ये देव, ये कपड़े, सांवरी। चिल गाइस, अगर मुझे अपनी गैंग में शामिल कर लोगे तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। आजा छोटी, तू भी आजा। और सांवरी भी देव और मायरा का साथ देने लग जाती है। भैया, मुझे ये वाली भाभी ज्यादा हॉट लगी, पर माँ को कैसे मनाओगे? माँ को मायरा नहीं, मीरा मनाएगी। और देव अपने आगे का प्लान शुरू कर देता है। देव घर लौट कर आता है तो साधना उसे हवन के बारे में पूछती है। माँ, मीरा के यहाँ तो कोई भी हवन नहीं था और वो बर्ताव भी अजीब सा ही कर रही थी। पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं तो वापस ही आ गया। ले, ये क्या बात? वह पड़ोसन है हमारी, अगर कोई चिंता की बात है तो तुझे उससे बात तो करनी चाहिए थी ना। बेचारी इस शहर में एकदम अकेली है, किससे अपने दिल का हाल कहेगी? तू हट, मुझे ही जाने दे, किसी काम का नहीं है तू। और साधना मीरा के घर की ओर निकल जाती है। अब तुम्हारी बारी है मायरा, माँ को कर दो इम्प्रेस। भैया, आखिर ऐसा क्या करने वाली है भाभी? देव सांवरी का सवाल सुनकर मुस्कुरा देता है। साधना मीरा के घर पर जाकर दरवाजा खटखटाती है तो वह पहले से ही खुला था। वह घर के अंदर चली जाती है जहां कोई भी नहीं था। मीरा, मीरा बेटिया, कहाँ है बेटा? देव बता रहा था कि तू ठीक नहीं है। तभी मीरा अंदर से निकलकर साधना के सामने आती है
और फिर साधना जैसे ही उसे देखती है तो हैरान होकर उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। मीरा अपने मायरा के अवतार में छोटे कपड़ों में साधना के सामने खड़ी थी और उसके बाल भी छोटे थे। मीरा, ये क्या बेहुदे कपड़े पहने हैं तुमने? मीरा नहीं माँ जी, मेरा नाम मायरा है और यही मेरा सच है। यही है आपकी मीरा और मायरा, इन अतरंगी कपड़ों वाली। देव और साबरी भी वहां आ जाते हैं। देव, इस लड़की ने हमारे साथ धोखा किया है। जिसे समझा था सुशील मीरा, वो तो निकली अश्लील मायरा। तू चल यहां से। तभी मायरा साधना के सामने घुटने टेक कर हाथ जोड़कर बैठ जाती है। माँ जी, जो भी कहना है सब कह लो, बस पहले मेरी बात सुन लो। माँ, मायरा का सच मैं जानता था। इवन ये सब मेरा ही प्लान था, क्योंकि मायरा को ऐसे तो आप बिल्कुल नहीं अपनाती, तो मैंने उसे मीरा बनने के लिए कहा। इतना बड़ा धोखा दिया सबने मुझे, और छोटी तू भी इन सब में मिली हुई थी। कम ऑन माँ, भाभी को देखो ना, आप भी क्या कपड़ों पर ही ध्यान देती हो? वो कितनी अच्छी है ये तो देखो। बस बहुत हो गया तमाशा। झूठी भक्तिन बनकर मेरे दिल में यह जगह तो बना ली तुमने, मगर मेरे घर में ऐसे धोखेबाजों की कभी जगह नहीं होगी। और देव, तुझे क्या लगता है इस धोखे के बाद क्या तू इस लड़की को मेरे घर में ले आएगा? नहीं। माँ जी, मुझे देव नहीं आप चाहिए हो। देव तो मुझे पहले ही मिल गया था। चाहती तो मैं मायरा बनकर भी उसे हासिल कर सकती थी, मगर मायरा से मीरा बनी सिर्फ आपके लिए, अपनी माँ जी के लिए, ताकि उन्हें अच्छा लग सके। माँ जी, मैं और देव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और देव और उसकी माँ के लिए मैं संस्कारी तो क्या कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने कभी भजन पूजा पाठ नहीं किया था माँ जी, मगर आपकी वजह से मैंने पहली बार मीरा बनकर कान्हा की पूजा करते हुए उन्हें महसूस किया। शुक्रिया माँ जी, आपने मुझे मेरे इस रूप से मिलाया। आप कहीं तो मैं सारी उम्र मायरा को खत्म कर मीरा बनकर रहने को तैयार हूँ। यही मेरा सच है माँ जी, यही मेरा सच है। मायरा की इतनी दिल छू लेने वाली बातें सुनकर साधना का मन पिघल जाता है और वह मायरा को उठाती है। आज तक मेरे बेटे के लिए हमेशा से ही मैं त्याग करती आई हूँ। आखिर आज उसके जीवन में एक मुझ जैसी लड़की आ ही गई है, जो उसके लिए, उसके परिवार के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार है, और वो अपनी असल पहचान को हमेशा के लिए मिटाने तक को तैयार है। मैं तेरी ईमानदारी से बहुत खुश हुई मीरा बेटा। आ जाओ बच्चों, मेरे सीने से लगो। माँ, मीरा नहीं मायरा। नहीं छोटी, माँ जी के लिए मैं हमेशा मीरा ही रहूंगी। और साधना देव और मायरा के रिश्ते को कबूल कर उनकी शादी करा देती है। अब से मायरा पूरी तरह मीरा बनकर उसी घर की बहू बन जाती है। अब से देव और मीरा पूरा घर संभालने लगे थे, मगर मायरा की जगह स्टाइल में रहने का ठेका तो अब सावरी ने ही ले लिया था। देख तो देव, तेरी बहन को कैसे परकटी बनकर घूम रही है। ओ मॉम प्लीज, दिस इज कॉल्ड फैशन। हाँ मेरा प्यारा परिवार। पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। देखा दोस्तों, हमेशा प्यार में जिद और जंग जरूरी नहीं है। देव और मायरा चाहते तो साधना के खिलाफ जाकर भी शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कभी कभी इस जनरेशन को भी अपने परिवार के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने झुक जाना चाहिए, क्योंकि रिश्तों से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अभी ज़रूर बताएं। और हाँ, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो इसलिए अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करो। और भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। और बाकी हमारे सभी चैनल्स लव सिटी एनी स्टोरी, काका टीवी, KKRN फैमिली, हॉरर सिटी, SSG एनिमेशन को भी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, हम आ चुके हैं टेलीग्राम पर, जहां आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगी, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपके पास समय कम है, आप स्टोरी देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, तो उसका इंतज़ाम भी हमने कर दिया है, क्योंकि हम आ चुके हैं स्पॉटिफाई पर अपनी सारी कहानियाँ लेकर। तो आप वहाँ भी सभी कहानियाँ सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।